ये कहानी है एक झुमके की और एक घड़ी की। झुमका जो सुंदरता का प्रतीक है और घड़ी जो समय बताता सटीक है। एक मिरर सामने, पीछे एक सोफ़ा, यहाँ एक दरवाज़ा। मैं सोफ़े में बैठकर कुछ ख्यालों में खोया हूँ। सामने से एक शख्स आता है। उसे देखकर पता है मैंने क्या कहा कि भीगी जुल्फ़े झटक कर एक नूर आया है, गीले बालों के नशों में एक सुरूर आया है। कि गीली जुल्फ़े झटक कर एक नूर आया है, गीले बालों के नशे में एक सुरूर आया है। मैं तुम्हारी हूँ इस कदर कहा उसने, मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में गुरूर आया। तो क्या है ना कि आहट होती है जब तुम झुमका उठाती हो। वो आई, शीशे के सामने खड़े होकर संवरने लगी और मेरी आंखें उसको देखकर बिखरने लगी कि यूँ भीगे बालों को झटकते हुए कानों के पीछे छुपाती हो, उन जुल्फ़ों को जो तुम्हारे कर्ण को ढककर उस प्यारी सी गर्दन तक आ रहे हैं। क्यों करते हो ऐसा? शायद तुम्हारी आदत है मेरी आंखों में वो प्यार देखने की, या फिर वो झुमके जो तुम कुछ पल में तैयार होने के बाद पहन कर पूछोगे ठीक है, बताओ ना कौन से पहनूं? अच्छा ये वाले, पर ये तो साड़ी से मिल नहीं रहे ना। या फिर ये छोटे वाले, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये लटकन भी तो हैं, बताओ ना कौन से? पर इस कहानी का एक और पहलू भी था, और एक घड़ी जो हाथों में टिक टिक कर रही थी। यूँ डर की नज़रों से उठकर देखा मैंने जो अपने काम में व्यस्त था। काम क्या था? उसे सोचना। सबसे प्यारा उसे सोचना। यूँ डर की नज़रों से सिर उठाकर देखा मैंने, देखा था कि शीशे में सामने एक सुंदर सी परी, माफ़ कीजिएगा, परी तो आसमान में होती है कभी कभी कहानियों में, पर हाँ आज मेरे सामने थी। वो देखते ही उस शख्स को जिस पर मैं लिखावट कुर्बान कर दिया करता था, मैंने वो आज कुछ इस तरह मुझसे सवाल कर रहा था कि उसे सुंदर, मेरा मन इस तरह सवाल कर रहा था कि उससे सुंदर दिखने के लिए बताओ कौन सा झुमका उस पर जच रहा है। मतलब मैं उसे बताऊं कि उस पर सुंदर दिखने के लिए कौन सा झुमका जच रहा है जो मेरी ही पूरी दुनिया है, जो मेरी पूरी दुनिया है। पर कौन बताए उसे, वो तो मेरी आंखों में दिखाई दे रही है। उसके चेहरे, उसकी आंखें, उसके माथे की बिंदी, उसके कानों के झुमके, ये सारे मेरे चेहरे में हर पल नज़र आते हैं। तो सिर्फ झुमके की तरफ कैसे देखूं? पीछे बैठे सोफ़े पर जब मेरी आंखें चेहरे पर पड़ी और देखते ही देखते वो नज़दीक आकर बोले, मुझे सुनो, जल्दी बताओ कौन सा अच्छा है। मैंने भी बोला जो सच्चा है। हकीकत में कच्चा है तो मेरा प्यारा सा बच्चा है। और क्या ये झुमके तेरी खूबसूरती बताएगा हमें या ज़माने को? तू एक दफ़ा मेरी ख्यालों में खुद का चेहरा तो देख। ये घड़ी का समय भी रुक जाता है आहट तेरे झुमके की सुनकर। पर वो क्या है ना, एक था राजा एक थी कहानी, दोनों मिल गए ख़त्म कहानी, ये संभव तो नहीं। तो मैं जिस कप से चाय पी रहा था ना, उसकी बातें सुनकर, उसकी आंखों में देखकर वो कप मेरे हाथ से छूटा और वो ख्वाब दोबारा टूटा। इसलिए कहा था कि आहट होती है जब तुम झुमका उठाती हो, मेरे ख्यालों में इस तरह छा जाती हो। छोड़ देता हूँ सारी मनगढ़ंत बातें, तो मेरी घड़ी का समय थाम इश्क मुकम्मल जताती हो। तो क्या है, ख्वाब तो टूट गया। ये ख्वाब टूटा उस रात जब मैं उससे आखिरी दफ़ा मिलने जा रहा था। दोपहर के कुछ 3 या 4 बज रहे थे। मैं उस पार्क में उसके सामने खड़ा था, तीसरा शख्स भी उसके साथ खड़ा था। फिर मैंने उससे एक आखिरी शेर के साथ विदा लिया। वो शेर मेरा खुद का लिखा हुआ है। वो शेर इस तरह है कि मैं उसे कोई पछतावा नहीं देना चाहता था, बट हाँ मेरा मन कह रहा था कि दमनीश आज बोल दे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने कहा कि एक गुलाब लेना और उसे जलाना, एक गुलाब लेना और उसे जलाना, फिर फूंक मार के उसे बुझाना, थोड़ी महक
अलग होगी उसकी। अब इस तरह किसी और को मत तड़पाना, अब इस तरह किसी और को मत तड़पाना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे